करना चाहिए। कभी भी जीएमपी पे भरोसा नहीं करना। आज का जीएमपी 100 रुपया है, कल का जीएमपी 50 रुपया, परसों का जीएमपी 200 पहुंच गया, तो जीएमपी पे भरोसा नहीं करना। मान लीजिए आप कोई एक बड़ी कंपनी खोलते हैं और बहुत तेजी से वह ग्रो होने लगा और आपको पैसे की जरूरत पड़ने लगी और वह धीरे धीरे कंपनी जो है 500 करोड़ की होगी या फिर 600 करोड़ की हो गई। अभी आपको और पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करेंगे? बैंक से तो आपको लोन नहीं मिल पा रहा है, तो उस सिलसिले में तो आप क्या कर सकते हैं? तो वहीं से शुरू होता है आईपीओ की कहानी। तो आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। आईपीओ होता क्या है, आईपीओ को हम लिस्टिंग कैसे क्या होता है, आईपीओ में फायदा कैसे होता है और आईपीओ से नुकसान भी क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। आज आपको आईपीओ फुल डिटेल इन वीडियो में जो है कुछ ही समय में मिल जाएगा। तो वेलकम टू बैक माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। आईपीओ होता क्या है? आईपीओ को सब लोग हिंदी में तो पता है, इनिशियल पब्लिक फंड कहते हैं। आईपीओ की हिंदी में क्या कहते हैं, इसके बारे में किसी को पता है? इसको हम कहते हैं प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। तो हिंदी में ना जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, जान जाओ तो और अच्छी बात है। कंपनियां आईपीओ के लेके आती हैं। तो कंपनियां आईपीओ इसलिए लेके आती हैं नई फैक्ट्री डालने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, और कोई कंपनी में छोटा छोटा जो कर्ज होती हैं उसको भी हम मिटाने के लिए, मतलब खत्म करने के लिए कंपनियां आईपीओ लेके आती हैं। खुद कंपनियां आईपीओ क्यों लेके आती हैं? सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि कंपनी को जो है बैंक से लोन नहीं लेना पड़ता है और बड़ी मात्रा में पैसा जो है इकट्ठा हो जाता है। कंपनी का भरोसा और पहचान बढ़ता है और कंपनी को आसानी से विस्तार करने में, कंपनी को आसानी से बढ़ाने का मौका मिल जाता है। आईपीओ से निवेशकों का क्या फायदा है, मतलब आम जनता को क्या फायदा होता है? अच्छे समय में अच्छा रिटर्न मिल जाता है, मतलब कुछ समय में अच्छा रिटर्न मिल जाता है। लिस्टिंग गेन में जो है फायदा होता है और कंपनियां अच्छी रहीं तो बहुत शॉर्ट में अच्छा खासा मुनाफा मिल जाता है। अब हम बात करते हैं आईपीओ कौन खरीद सकता है। नॉर्मल सी बात है, जिसके पास डीमैट अकाउंट होगा वही आईपीओ खरीद सकता है, या फिर जो कोई ट्रेडिंग करता है वही आईपीओ खरीद सकता है। अगला पॉइंट है आईपीओ में हम अप्लाई कैसे करेंगे। अब अप्लाई करने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन है। अभी तो आ गया है जो ग्रो है, जीरोधा है, अप स्टॉक है, कई सारे एप्लीकेशन आ गए हैं, उसमें हम आसानी से आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इंडिया का एक एप्लीकेशन है भीम ऐप, उसमें हम आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट की बात करते हैं हम, प्राइस बैंड क्या होता है। प्राइस बैंड हम उसे कहते हैं जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है तो एक न्यूनतम और अधिकतम सीमा तय होता है और इसी से आईपीओ का प्राइस पता चलता है। तो मिनिमम जो हमारा निवेश बैंड होता है 100 से लेके 105 रुपए तक होती है, मिनिमम और मैक्सिमम। मतलब कंपनियां 100 रुपए से लेके 105 रुपए तक न्यूनतम और अधिकतम बैंड रख सकती है। लॉट साइज क्या होता है? लॉट साइज उसे हम कहते हैं जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है तो वह लॉट में अपना जो है शेयर बेचती है। मतलब एक नॉर्मल कंपनी जो है, मान लीजिए कोई 6 शेयर का लॉट बेचता है, कोई 5 शेयर का लॉट बेचता है, कोई 100 शेयर का लॉट बेचता है। मतलब हर कंपनी का अलग अलग लॉट साइज होता है। तो लॉट साइज में हम 10 शेयर भी कर सकते हैं, 5 शेयर भी कर सकते हैं, उसी हिसाब से जो है हमारा पैसा इन्वेस्ट हो। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, आईपीओ का अलॉटमेंट कैसे होता है। जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है, मान लीजिए 100 एप्लीकेशन की जरूरत है तो आ गया 110 एप्लीकेशन या फिर 200 एप्लीकेशन, तो उसमें क्या होता है कि आईपीओ हम ऐसे किसी को रैंडमली दे नहीं सकते हैं। मतलब चलिए आपको दे देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसमें लॉटरी बेस होती है, मतलब लॉटरी समझ लो टाइप का जुआ टाइप से। तो उसको हम लॉटरी बेसिस पे हम अप्लाई करते हैं, मतलब कंपनियां लॉटरी बेसिस पे हम लोग अप्लाई करती हैं। मतलब लॉटरी बेस पे जिसका टिकट आ गया, हाँ, जिसका डीमैट अकाउंट सेलेक्ट हो गया उसी को अलॉटमेंट मिल जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबको मिलता नहीं है अलॉटमेंट। अगला पॉइंट है लिस्टिंग क्या होता है। लिस्टिंग क्या होता है? जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है और वह स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, मतलब 1 शेयर 2 शेयर जब कोई खरीदता है, मतलब सब, क्योंकि पहली बार में जो आईपीओ लॉट साइड में बिकता है और अगली बार जो है वह एक शेयर 2 शेयर जब बिकता है तो उसी को हम लिस्टिंग कहते हैं। मतलब आईपीओ के बाद जो कंपनी लिस्ट होती है, जब और आम आदमी 1-2 शेयर खरीदता है तो उसी को हम लिस्टिंग कहते हैं, एकदम आसान तरीके। अब अगली पॉइंट की बात करते हैं, लिस्टिंग गेन क्या होता है। मतलब गेन का मतलब समझ गए, फायदा। लिस्टिंग गेन हम उसे कहते हैं जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है और कंपनी जब लिस्ट होती है तो अधिक प्राइस में लिस्ट होता है, तो उसी को हम लिस्टिंग गेन कहते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी का लिस्टिंग गेन जब वो लिस्ट होती है तो 100 रुपये पे होती है और वह जब कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है तो वह 120 रुपये के पास पहुंच जाती है, तो 20 रुपये का हमारा गेन होगा। तो उसी हिसाब से 20 रुपये का हमारा जो है प्रॉफिट होता है, एक शेयर के पीछे 20 रुपये प्रॉफिट होता है, उसी को हम लिस्टिंग गेन कहते हैं। आईपीओ खरीदने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान देना पड़ता है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का बैकग्राउंड चेक कर लेना चाहिए, मतलब कंपनी उन पैसों का क्या करेगी और कंपनी का मुनाफा कितना होगा, कंपनी उस पैसे से कितनी टेक्नोलॉजी, कितने एसेट्स, कितने कर्ज, कितने बिजनेस, अभी कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, इन चीजों का पहली बार ध्यान देना चाहिए। तब उसी हिसाब से हमको उस कंपनी में पैसा लगाना। सबसे बड़ी बात, लोग बिना रिसर्च किए आईपीओ में पैसा लगा देते हैं। मतलब समझ लीजिए कि आईपीओ का बिना रिसर्च के पैसा लगाना और आईपीओ में एक ही बार में सब पैसा डाल देना,
और आईपीओ के जीएमपी के आधार पे ही पैसा डाल देना, ये गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे जो है बिना रिसर्च करके डालेंगे तो आपको पक्का ही हानि होगा, लॉस होगा। तो ये नहीं करना चाहिए आपको। पहले उस कंपनी का रिसर्च कर लेना चाहिए, पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा, पैसा कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। सब मिलाकर ये है कि आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आप उस कंपनी के बारे में रिसर्च कर लेना, क्या है, कैसा है, क्या करता है। और खाली जीएमपी के बारे में रिसर्च करके आप जो है उस कंपनी में पैसा मत डालिए, क्योंकि जीएमपी ऊपर नीचे होता रहता है। आज का जीएमपी 100 रुपया है, कल का जीएमपी 50 रुपया, परसों का जीएमपी 200 पहुंच गया। तो जीएमपी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी भी जीएमपी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरे अनुमान के हिसाब से उस कंपनी का जीएमपी और कंपनी क्या करती है, कंपनी में कहाँ निवेश करेगी, और वह कंपनी उस पैसों से क्या क्या करने वाली है, और छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए कंपनी में निवेश करना चाहिए। और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कौन सी कंपनियां अच्छी है, कौन सी कंपनियां अच्छी नहीं है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी हम बिगनर है, स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जो बताऊंगा वो अच्छा बताऊंगा। चलते हैं अगली वीडियो में।